मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट के संबंध में बताने जा रहा हूं। जनरली आपने सेक्शन 80 सीपीसी का नोटिस सुना होगा, जहां भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पक्षकार के रूप में सिविल दावे में पक्षकार बनाए जाते हैं तो उन्हें नोटिस देना आवश्यक रहता है। ये कौन होते हैं, कैसे कार्रवाई होती है, ये विशिष्ट प्रकार के वाद कहलाते हैं। इस बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सरकार के विरुद्ध जब भी आप मामला करते हैं, उसमें आपको वादी या प्रतिवादी के रूप में जैसी भी स्थिति हो, सरकार को पक्षकार बनाना पड़ता है। सामान्य प्रक्रिया से हटकर जनरल प्रोसीजर से थोड़ा सा ये विशिष्ट रूप में इसमें विशिष्ट प्रकार के बाद सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है। इसके लिए आपको सेक्शन 79, सेक्शन 282 सीपीसी और ऑर्डर 27 सीपीसी की जानकारी होनी चाहिए। जहां भी गवर्नमेंट पक्षकार है सरकार के रूप में, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी हो, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें पक्षकार हो सकती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसमें पक्षकार हो सकती है। व्हेन द वन पार्टी इज गवर्नमेंट, अगर केंद्र सरकार है तो वो यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी के रूप में बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट है कंसर्निंग स्टेट, तो स्टेट ऑफ, जैसे छत्तीसगढ़ उदाहरण के तौर पर, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आदि इस तरह के हो सकते हैं। शासन के रूप में कोई अधिकारी है तो लोक अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट, जो इसने ऑफिशियल ड्यूटी ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी में कोई फंक्शन किया है, उसे पक्षकार बनाना होगा। तो सेक्शन 80 पदीय कर्तव्य के अधीन कोई ऐसी कार्रवाई की गई है तो उसे पक्षकार बनाकर नोटिस देना आवश्यक होता है। यह आपको जानना चाहिए। शासन भी उसमें पक्षकार रहता है और इसमें लगभग 2 महीने का समय दिया गया है 80 सीपीसी में, 2 महीने का। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें आपको अर्जेंसी लगती है तो न्यायालय से निवेदन करना होगा कि हमारा दावा अगर इतने समय वेट किया गया तो निष्फल हो जाएगा, तो न्यायालय उस पर चाहे तो डिस्क्रिशनरी या विवेक शक्ति के अधीन विचार कर सकती है। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अगर है तो उसमें भी चीफ सेक्रेटरी आदि को पक्षकार बनाना होगा। रेलवे में है तो जोन वाइज उसमें जनरल मैनेजर को पक्षकार आपको बनाना होगा। राज्य का प्रतिनिधित्व जो है कलेक्टर करता है, तो मोस्टली कोई भी स्टेट में राज्यों को में कलेक्टर को भी पक्षकार बनाया जाता है। लेकिन सीरियसली गवर्नमेंट इसको नहीं लेती है, समय से जवाब भी नहीं देती है, उसकी ओर से कोई खड़ा नहीं होता है और टेक्निकलिटी के आधार पर इस ग्राउंड पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज वगैरह जो हैं, जैसे बिहारी वर्सेस बिहार राज्य अमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी, अजमेर का केस, इसमें नोटिस को मैंडेटरी नेचर का बताया गया है। ऐसे ही गिल वर्सेस आर 1948 प्रिवी काउंसिल का एक मामला हुआ था। इसके अलावा सूट के बारे में बताया गया। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्रकांत का एक मामला सुप्रीम कोर्ट का 1977 का था। इसके अंदर भी इलीगल ओमिशन एक्ट के अंतर्गत माना गया, अर्थात जैसे जोन कमिश्नर जो नगर निगम का है उसका जैसे सफाई का दायित्व है, उसे सफाई करना ही पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर गवर्नमेंट जहां पक्षकार होती है, चाहे वो वादी के रूप में हो, प्रतिवादी के रूप में हो, सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और स्यू अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो भी है, तो ऐसे ये विशेष प्रकार के वाद कहलाते हैं। सेक्शन 80 के तहत उसको नोटिस देना आपको आवश्यक है, जैसा मैंने बताया। और ये थोड़ी सी प्रक्रिया अन्य जो प्रक्रिया सामान्य रूप से होती है उससे हटकर रहती है, लेकिन शासन को पक्षकार बनाना आवश्यक होता है, उन पर तामील होना आवश्यक है। तो इस तरह सेक्शन 79, 282 और ऑर्डर 227 सीपीसी का जो छात्र लॉ कर रहे हैं या वकील हैं, न यंग एडवोकेट हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने ये आपको सरकार के विरुद्ध या सरकार के द्वारा लाए गए दावों के संबंध में वादी प्रतिवादी के रूप में जो स्थिति है उसे बतलाया। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं नई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। लगभग 52,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपका जो स्नेह प्रेम मिल रहा है। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।